देश विदेशों में शराब के शौकीनों की कोई कमी नहीं है। इसके शौकीनों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। देश में बड़ी संख्या में लोग शराब पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि देश की सबसे पुरानी रम कौन सी है? आज इस रम की सप्लाई 50 देशों में हो रही है। करीब एक सदी से भारतीयों पर इसका जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। किसी समय इसका मार्केट लगातार डाउन जा रहा था, लेकिन आज यह एक साल में 80 लाख बॉटल्स बेच डालती है। यह आंकड़ा 2002 से इसी तरीके का है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये रम कौन सी है और इसमें ऐसी क्या खासियत है जो कि लोगों को इतनी पसंद है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हार्दिक रूप से स्वागत करती हूँ हमारे फैक्ट एक्सपोज चैनल पर आज मैं जिस रम की बात कर रही हूँ उसका नाम है ओल्ड मॉन्क। तो चलिए जानते हैं कि ओल्ड मॉन्क रम की शुरुआत कैसे हुई थी। ओल्ड मॉन्क रम की शुरुआत 1855 में हुई थी। उस समय जब अंग्रेज भारत आए थे तब वो सबसे पहले मुंबई पहुंचे, पर वहां की भीषण गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने शिमला की तरफ अपना रुख किया और शिमला का मौसम उनको बहुत पसंद आया। इन्हीं अंग्रेजों के बीच में थे एडवर्ड अब्राहम डायर। ये एक ट्रेंड इंजीनियर होने के साथ ही एक बियर मेकर भी थे। उनका मकसद था कि अंग्रेजों को सस्ती बियर सप्लाई करना, जिसको उन्होंने पूरा भी किया, क्योंकि उस समय बियर की सप्लाई भारत में नहीं थी, जिसकी वजह से हैरी डायर ने बियर बनाने की खूब कोशिश की और हर बार फेल भी हो रहे थे। पर वहीं उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक आखिरी कोशिश और की जिसमें वो पास भी हो गए। इस आखिरी कोशिश बियर बनाने की में उन्होंने सारा सामान इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से लिया, जैसे बिस्लरी और ब्रूरीज का सामान। ये सारा सामान वो शिप में भर करके भारत पहुंचे। फिर ब्रिटिश शासन ने उनको बियर बनाने की परमिशन भी दे दी, जिसके बाद उन्होंने कसौली में पहली ब्रूरीज डाली। डायर ने कसौली में जब पहली ब्रूरीज डाली तो उसके कुछ सालों बाद ही अचानक से कसौली में जनसंख्या बढ़ने लगी, जिसकी वजह से पानी की बहुत ज्यादा कमी हुई। फिर हैरी डायर ने सोलन की तरफ अपना रुख किया और सोलन में अपनी दूसरी ब्रूरीज डाली। यहाँ का मौसम एकदम स्कॉटलैंड जैसा था, ना ही ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंड। स्प्रिंग वाटर बहुत ही अच्छी मात्रा में था, जो कि बियर बनाने के लिए परफेक्ट थी। 1850 में उन्होंने एक बियर बनाई जिसका नाम था लायन बियर। 1855 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम डायर ब्रूरीज डाला और 1860 में हैरी डायर अपनी फुल फैमिली के साथ शिमला शिफ्ट हो गए। 1864 में डायर के घर में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जिसका नाम आगे चलकर बहुत बदनाम हुआ। इसका नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड में मेन कसाई के नाम से भी जाना जाएगा। रेजिनाल्ड ने बिस होप कॉटन स्कूल से अपनी स्कूलिंग की। BCS आज भी भारत में टॉप बोर्डिंग स्कूल में से एक है। फिर उसने आयरलैंड में अपनी मेडिकल की पढ़ाई की। उसके बाद आर्मी ज्वाइन की और अब हैरी डायर अभी भी शिमला में ही थे। फिर 1887 में ब्रिटिश उद्योगपति HG मैकन अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए शिमला पहुंचे और उसके कुछ समय बाद ही शिमला और सोलन की ब्रूरीज को खरीद लिया। फिर जब 1903 में ट्रेन ट्रैक पूरी तरीके से बन गए तब HG मैकन ने पूरे भारत में शराब को एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया, पर यह बिक्री ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जलियांवाला बाग हत्याकांड में HG मैकन को बहुत लॉस हुआ। रेजिडेंट हैरी डायर को लोग मारना चाहते थे, जो कि जायज भी था। इसी बीच मैकन ने सारी डायर ब्रूरीज को खरीद लिया, जिसकी वजह से उनको बहुत ही प्रॉफिट हुआ। वो आजादी तक से खूब प्रॉफिट कमाया। इन ब्रूरीज का नाम मैकन ने डायर मैकन ब्रूरीज डाला। फिर आजादी के बाद अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे थे, इसलिए अंग्रेज किसी न किसी को ये कंपनी देना चाह रहे थे। इसी बीच 1949 में नरेंद्र मोहन नाथ जी, जो पहले से इसी कंपनी में काम करते थे, उन्होंने सोचा कि ये कंपनी में लगने वाले सभी रिसोर्सेस हमारे भारत के ही तो है, क्यों ना ये कंपनी भी भारत की ही होनी चाहिए। तो
उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लेकर के लंदन स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी पहले से ही लिस्टेड हो चुकी थी। नरेंद्र मोहननाथ जी ने इस कंपनी के पूरे स्टॉक को खरीद लिया। फिर मोहननाथ जी ने भारत पहुंचते ही बियर के प्रोडक्शन की काम को दुगना तेजी से चालू कर दिया। और तो और उन्होंने लखनऊ और गाजियाबाद में अपनी न्यू प्लांटेशन भी डाली। इसके अलावा नाथ जी ने कई कंपनियों के स्टॉक में अपना इन्वेस्ट किया, जिसके प्रॉफिट को अपने ब्रूरीज के कैपिटल की तरीके से यूज करते थे। 1949 के अंत तक ये कंपनी सिर्फ बियर और विस्की ही प्रोडक्शन कर रही थी, पर 1950 में के शुरुआती समय में कंपनी ने एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जिसका नाम पड़ा था ओल्ड मॉन्क रम। और ये रम का आइडिया नरेंद्र मोहननाथ जी को उनके बेटे वेद रतन मोहननाथ ने दिया था। उनका ये मानना था कि अगर ये रम को सबके सामने प्रेजेंट किया जाए तो शायद ये रम सबको पसंद भी आए, और जो कि वाकई में ऐसा ही कुछ हुआ था। जब शुरुआती समय में ये रम सिर्फ आर्मी वालों के लिए बनाई गई थी, पर उस समय हरकुलस रम ने अपनी पकड़ आर्मी कैंटीन में बैठा रखी थी। पर ओल्ड मॉन्क को टेस्ट करने के बाद ये मोनोपोली भी खत्म हो गई, और यहीं से ओल्ड मॉन्क आर्मी कैंटीन में फेमस हो गई। ओल्ड मॉन्क रम इस तरीके से फेमस हुई आर्मी कैंटीन पे कि आर्मी वालों तक ही नहीं बल्कि नॉर्मल पर्सन लोगों के बीच में भी ये खूब ज्यादा फेमस होने लग गई, जिसकी वजह से इसको अधिक मात्रा में बनाने के लिए कई जगहों पे इसकी फैक्ट्री खोली गई। जिस तरीके से ओल्ड मॉन्क अपने टेस्ट और क्वालिटी की वजह से फेमस हो रही थी, उसी तरीके से ओल्ड मॉन्क की एक और खासियत थी, ओल्ड मॉन्क की बोतल। ओल्ड मॉन्क की ये बोतल खुरदुरी और एक अलग ही फेस के डिजाइन की थी। ओल्ड मॉन्क की ये बोतल का आइडिया वेद रतन मोहननाथ जी को ओल्ड पार्क विस्की से मिला, जो कि वाकई में बेहद ही खूबसूरत है। माना ये भी जाता है कि ओल्ड मॉन्क का ये फेस मैकिन का है। 1960 में जवाहरलाल नेहरू ने इनका सपोर्ट करने से पूरी तरीके से मना कर दिया था। तब मोहननाथ को यह समझ में आ गया था कि डायर मैकिन ब्रूरीज की वजह से उनका नाम बहुत ज्यादा बदनाम हो रहा है। फिर मोहननाथ ने डायर ब्रूरीज हटा करके मोहन मैकिन लिमिटेड कर दिया। तब से ये कंपनी इसी नाम से चलती ही जा रही है। आलम यह भी है कि ओल्ड मॉन्क की सप्लाई आज भारत के अलावा 50 देशों में भी होती है। इन देशों में जैसे रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, यूएई, एस्टोनिया, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, केन्या, कैमरून, सिंगापुर, मलेशिया सहित कई देशों में भी शामिल है। भारत ही नहीं विदेशों में भी लोग इस रम को खूब पसंद करते हैं। ओल्ड मॉन्क को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाने वाले रिटायर्ड ब्रिगेडियर कपिल मोहन भले ही सेना में होने के साथ ही इतनी बड़ी कंपनी के मालिक भी थे, लेकिन उन्होंने खुद कभी शराब को हाथ तक भी नहीं लगाया। इस रम की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके दम पर ही कपिल मोहन ने लिंकर किंग कहे जाने वाले विजय माल्या को भी पछाड़ दिया था। 6 जनवरी 2018 को लिंकर किंग ब्रिगेडियर कपिल मोहन 88 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। तो चलिए जानते हैं कि ओल्ड मॉन्क का आइडिया कपिल मोहननाथ जी को कैसे आया। ओल्ड मॉन्क का आइडिया कपिल मोहननाथ जी को अपनी जंगल और पहाड़ों की यात्रा के दौरान कपिल मोहन ने यहाँ रहने वाले संतों को एक अलग तरीके का ड्रिंक पीते हुए देखा। वे संत खुद को पहाड़ों में जिंदा रखने के लिए उस पेय पदार्थ को पी रहे थे। कपिल मोहन को ओल्ड मॉन्क की प्रेरणा उस संतों द्वारा पिए जाने वाले इस पेय पदार्थ से मिली थी। साल 2010 में कपिल मोहननाथ जी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। कुछ समय पहले ये अफवाह भी फैली हुई थी कि ये ओल्ड मॉन्क कंपनी ओल्ड मॉन्क को बंद कर रही है, पर कंपनी इस बात से पूरी तरीके से नकारती है। कंपनी का ये भी कहना है कि ओल्ड मॉन्क को कभी भी कोई एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओल्ड मॉन्क का टेस्ट और क्वालिटी ही उसका एडवर्टीजमेंट करता है। उन्हें सिर्फ अपने टेस्ट और
क्वालिटी पे ही विश्वास है। उनका माउथ एडवर्टाइजमेंट उसके क्वालिटी और टेस्ट की वजह से हो जाता है। कहानी पसंद आती है तो हमारी वीडियोस को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा।